हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज एंड टारगेट विद गौरव में आपका सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग हमारे सामने एक टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, यानी कि द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि हमारे दिमाग में कई बार ये कंसेप्ट आता है कि वीटो पावर किसे कहते हैं। सर, व्हाट इज वीटो? वीटो का मतलब क्या होता है? हमने कई बार वीटो पावर के बारे में सुना है, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता वीटो पावर का बेसिक मीनिंग क्या होता है। वीटो का एक्चुअल मीनिंग होता है, एक लैटिन शब्द के अंदर ये बात बोली गई है कि वीटो का मीनिंग होता है किसी भी चीज को रोकना, यानी उसका निषेध करना, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन करना, वो उसी तरीके से होल्ड करके रखना। दिस इज अ कंसेप्ट इज नोन एज वीटो। उसी को वीटो कहा जाता है। और वीटो पावर दी गई है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को। और ये प्रेसिडेंट के अंडर में क्या बात बोलना चाहता है कि आप लोग जैसे जानते हो कि कोई भी बिल होता है, और ये कंसेप्ट जो जुड़ा हुआ है ये रिलेटेड करता है हमारे किससे सर? ये हमारे रिलेट करता है किससे? राष्ट्रपति से, यानी प्रेसिडेंट से। और ये कंसेप्ट हमारे आर्टिकल नंबर 111 से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर बताया गया है कि जब से मान के चलो कोई भी बिल होता है, अगर उस बिल को एक्ट के बेसिस पे बनाना हो या बिल को एक्ट साबित करना हो तो उसमें 3 लोगों की सहमति की जरूरत होती है। फर्स्ट वन राज्यसभा, लोकसभा एज वेल एज प्रेसिडेंट की जरूरत। जहां पर तीनों की सहमति हो जाती है और इन केस में वही बिल आगे चलकर एक तरीके से क्या बन जाता है? दिस इज अ एक्ट। यानी कि वो एक बेसिक सा, एक नॉर्मल सा बिल होता है, उसके ऊपर अगर तीनों की सहमति हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए तीनों का, या तीनों का एक साइन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या तीनों उस बिल से एग्री कर जाते हैं, तो दिस इज अ टाइप ऑफ एक्ट जो पूरे देश के लिए एक कानून के रूप में साबित हो जाता है और पूरे देश के नागरिकों को मानना पड़ता है। लेकिन अब यहां पे बात आती है, सर क्या सारे ही बिल एक्ट बन जाते हैं? नहीं, ये केसेस डिपेंड करते हैं हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट को मान के चलो कोई एक बिल आया पार्लियामेंट के अंदर और बिल लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया, बट राष्ट्रपति को ऐसा लगा कि ये बिल थोड़ा सा ऊंच नीच है और वो बिल को पास करने में खींचातानी हो रही है या उनको समझ में नहीं आया इस बिल से रिलेटेड, तो वो 3 तरीके के कंसेप्ट्स को उठाते हैं। और उस कंडीशंस में क्या होता है कि राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का यूज करता है। जब उसे बिल कभी कभार थोड़ा सा इनएक्यूरेट लगता है या कोई चीजें ठीक से नहीं समझ में आती है, कुछ कंडीशंस लगती है जिसमें सलाह की जरूरत होती है, जहां पर उसमें सहमति की जरूरत होती है और जहां पर उसको लगता है कि ये बिल दोबारा से देखना चाहिए, तो अपनी 3 तरीके की वीटो पावर का यूज करता है। वो 3 वीटो पावर्स कौन सी होती हैं? पहली होती है आपकी एब्सोल्यूट वीटो पावर, जिसे अत्यांतिक वीटो पावर कहते हैं। दूसरी होती है सस्पेंसिव वीटो पावर और तीसरी होती है पॉकेट वीटो पावर। यानी कि सबसे पहली अत्यांतिक वीटो पावर का मतलब होता है वो क्या करता है कि बिल को क्या करेगा, पूरी तरीके से अपने पास होल्ड करके रख लेगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि बिल को अपने पास होल्ड करने की पावर रखता है और उस बिल के ऊपर क्या करता है, एक विचार विमर्श या कह सकते हो विचार विमर्श करता है और उसके ऊपर होल्ड करने की पावर रखता है। इसी को कहते हैं दिस इज अत्यांतिक वीटो या कह सकते हो ऑब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। यानी कि अपने पास एक होल्डिंग कैपेसिटी के तौर पर वो बिल को संभाल कर रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है। आने वाले समय में वही बिल अगर पूरी तरीके से उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया, वो कुछ समय के बाद रद्द भी हो जाएगा। दूसरी बात आती है निलंबकारी वीटो, जिसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। इस कंडीशन में क्या कहता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, जो भी वीटो पावर के अकॉर्डिंग जो बिल उसके पास आता है, उस बिल के ऊपर जब वो चीजों को नहीं पूरी तरीके से समझ पाते तो इस बिल के ऊपर वो बिल वापस संसद को भेज दिया जाता है, ताकि उसके ऊपर दोबारा से विचार विमर्श किया जाए और उसके बाद सहमति के बाद अगर वो राज्यसभा लोकसभा दोबारा राष्ट्रपति को भेजती है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी पड़ती है। लेकिन ये कंडीशन होती है, इसमें क्या करता है राष्ट्रपति क्या करता है, इस कंडीशन में उस बिल को वापस रिटर्न कर सकता है। उस बिल को क्या कर सकता है बच्चों? रिटर्न कर सकता है। रिटर्न की पावर किस में दी गई है? सस्पेंसिव वीटो में दी गई है। और लास्ट आता है सर पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो का बेसिक मीनिंग होता है सर कि ये वीटो पावर का यूज तब किया जाता है जब जनरली ये मान के चलो कि राष्ट्रपति को क्या करना होता है, राष्ट्रपति को उस बिल को पूरी तरीके से खत्म करना हो, उस बिल को एंड करना हो। द एंड ऑफ द बिल इज नोन एज पॉकेट वीटो। इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए एक वीटो पावर की छोटी सी एक कंसेप्ट को लेकर आया था, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी, ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।